अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल Eatsleeptravel। दोस्तों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने के लिए। अभी मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्लीज प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम पे आती रहे। आज हम बात करेंगे थाईलैंड के वीजा के ऊपर। जी हाँ, थाईलैंड की एक बहुत जबरदस्त, एक बड़ी अच्छी खुशखबरी हमारे लिए अनाउंस हुई है। रिसेंटली थाईलैंड ने अपना ई वीजा अनाउंस कर दिया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए। इंडिया को ऑलरेडी वीजा ऑन अराइवल था। उसकी कुछ उनकी शराइत थी, कुछ रिक्वायरमेंट थी, जैसे कि आपके हाथ में 10 to 20,000 बात या उसके नेमा बदल डॉलर या अदर करेंसी होनी चाहिए, तो आपको ऑन अराइवल एयरपोर्ट में ही वो वीजा दे देते थे। लेकिन पाकिस्तानी के लिए ये फैसिलिटी पहले नहीं थी। और भी जैसे कंबोडिया हो गया, सिंगापुर, मलेशिया में ई वीजा स्टार्ट हो चुका है, लेकिन थाईलैंड नहीं दे रहा था। लेकिन रिसेंटली 1 जनवरी से इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि आप अब ऑनलाइन ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एप्लीकेशन भी सिस्टम में दिखा दूंगा, बनाने का तरीका भी आपको गाइड कर दूंगा। बहुत इजी, बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, आप खुद इसको बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। यूट्यूब में ऑलरेडी इसके ट्यूटोरियल भी मौजूद हैं। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि आप खुद करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि थाईलैंड का जो ई वीजा है, इसका क्या प्रोसीजर है, कितने दिनों में ये वीजा बनाना है। तो आपने प्लीज वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको प्रॉपर समझ आए। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं, जो मैंने इंफॉर्मेशन वेबसाइट से ली और गूगल से ली, डेफिनेटली मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मैं इसके ऊपर पूरी एक रिसर्च करके वीडियो बनाता हूं। तो इनकी वेबसाइट के मुताबिक इन्होंने ये बताया है कि ये 5 to 10 वर्किंग डेज में इसका रिप्लाई आएगा और ये ऑनलाइन है। इसको ई वीजा कहते हैं, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में पूरी डिटेल मौजूद है। जब वीजा सबमिट करेंगे ऑनलाइन तो आपको इसका ई वीजा जो है आपको वाया ईमेल या आपकी वेबसाइट पे जो है वो अपीयर हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो एक इशू आ रहा है, इशू नहीं, एम्बेसी की तरफ से ये रिक्वायरमेंट चल रही है कि आप एप्लीकेशन तो अपनी ऑनलाइन सबमिट करेंगे, लेकिन इसकी जो फी है अभी भी आपको या तो इस्लामाबाद एम्बेसी में जाके सबमिट करनी है और या तो फिर आपने जमा करानी है कराची में, इनकी एक एम्बेसी है, वहां जमा करानी है। अच्छा दोस्तों, जब आप एप्लीकेशन अप्लाई कर देंगे, आप फी सब जमा करके एम्बेसी में आपने फिर वेट करना है अपने अप्रूवल का, जो कि आपको ई वीजा आपको ऑनलाइन आएगा। हाँ, इन केस अगर वो किसी एप्लीकेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, तो वो आपको हो सकता है एम्बेसी भी कॉल करें। और अगर ये लेट हो तो समटाइम इट डिपेंड ऑन योर मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। तो इस चीज पे आपने परेशान नहीं होना, आपने ये ख्याल रखना है कि आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट करें वो प्रॉपर A to Z हो, क्योंकि अक्सर ये लोग इस तरह करते हैं, कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट होता है तो बाद में वो कहते हैं जी सर वो हमारा वीजा नहीं लगा। उनसे जब मैं पूछना शुरू होता हूं तो वो पता चलता है जी आपने वो डॉक्यूमेंट डाला, नहीं सर वो नहीं मैंने डाला, वो मुझे एजेंट ने बोला था कि ये वाले डॉक्यूमेंट की खैर आप वीजा अप्लाई कर दो। मैंने आपको पहले भी बोला है कि एजेंट हजरात, मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा, कुछ ऐसे हैं जो अपने कुछ थोड़े से फायदे के पीछे आपकी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट में भी एप्लीकेशन सबमिट करवा देते हैं। चलो यार, मेरे तो पैसे आ रहे हैं ना। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको फिर से बताता चलूं, कंप्लीट होने चाहिए। मैं अभी आपको डिटेल में भी बताता हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट के हवाले से हम बात करते चलें। ये बहुत इजी और सिंपल डॉक्यूमेंट है। अगेन, जो हर एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है वही इन्हीं की रिक्वायरमेंट है, कोई इतनी खास नहीं। सबसे पहले आपका जो पासपोर्ट है मोर देन 6 मंथ होना चाहिए और उसमें एक पेज एम्प्टी होना बहुत जरूरी है। अक्सर लोगों के होते हैं पासपोर्ट, उनकी ट्रैवलिंग बहुत होती है तो उसमें पेज कोई नहीं होता, तो आपका जो एक साइड का एटलीस्ट पेपर है वो एम्प्टी होना चाहिए। फिर आपके पास फोटो होनी चाहिए जो कि विद इन 6 मंथ के अंदर उतरी हो। फ्रेश फोटो कर लें तो बहुत बेटर है। फिर आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है 6 मंथ, कई कंट्री से वो 3 मंथ की मांगते हैं, लेकिन पाकिस्तान से मैंने जो अभी तक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये एशियन मैंने कंट्रीज का देखा है, वो हर जगह 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगती है। तो आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट प्लस अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो कि आपको बैंक से मिलता है, वो इतनी को परेशानी की बात नहीं है, वो भी आपने साथ लगाना है। उसके बाद आपकी CNIC आपने उसको अटैच करना है। आपकी NTN अगर आप पे करते हैं, NTN है तो बहुत बेहतर है, आपने NTN की अपनी जो डिटेल्स है वो साथ में लगानी है। फिर उसके बाद आपकी जो ट्रैवल जो प्लान है, कवर लेटर है, वो आपने लाजम लगाना है और आपने उसमें अपना पूरा ट्रैवल प्लान लिखना है कि डे 1 से डे 5, 6 या 7 जितने दिन आप स्टे करना चाह रहे हैं,
आपने उसमें क्या क्या करना है। अगेन बहुत सिंपल है, गूगल में आप सर्च करें थाईलैंड की, बैंकॉक की, पटाया की, या उनके इतना बड़ा थाईलैंड है, किसी आइलैंड की, जो जो आपने विजिट करना है वो डे 1 डे 2 करके एक पूरा प्लान तैयार करें। वो फिर आपकी ट्रेवल इंश्योरेंस जितने दिन के लिए जा रहे हैं उसकी आपने कॉपी साथ में लगानी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी होटल और टिकट की रिजर्वेशन आपने वो अपने साथ लगानी है। वो बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं उसमें अक्सर वो डिटेल मांगते हैं आप कहां स्टे करेंगे। तो आपने पहले, मेरा आपको बताने का मकसद ये है, अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। ये जो चीजें हैं ये रेडी रखनी है आपके पास। इसके एक प्रॉपर पीडीएफ आपके पास कंप्यूटर पे बना हो, या मैं अभी ट्राई कर रहा था, मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया तो मैं मोबाइल से एप्लीकेशन फिल कर रहा था। बहुत सिंपल इजी है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। डॉक्यूमेंट आपके रेडी हो, फिर आपने साइन अप करना है एप्लीकेशन, उनकी वेबसाइट पे जाके अकाउंट क्रिएट करके अपना किसी भी ईमेल आईडी जो आप यूज कर रहे हैं, और कोशिश करें जो आपका पुराना ईमेल है जो आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं जिसमें आपको मेल्स आती रहती हैं वो वाला यूज करें। कोई XYZ या किसी और का ईमेल यूज ना करें। अपने ईमेल पे आप कोशिश करें पोर्टल में एप्लीकेशन बना के सबमिट करें। अटैचमेंट का एक पोर्शन आएगा, उसमें आपने सारी ये चीजें, अपनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो जो भी है आपसे रिलेटेड जो मैंने बताया, अगर कोई चीज मिस हो गई, कोई एक्स्ट्रा है, वो भी लगाना है। जैसे आप जॉब करते हैं, आपका सैलरी सर्टिफिकेट, आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो है NOC आपकी कंपनी की तरफ से, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपने सब अटैच करने हैं। फिर उसके बाद जो फी का फाइनल मेथड है, अभी तक आई डोंट नो, ये एम्बेसी जहां तक मुझे लगता है ये सून इस चीज को रिजॉल्व करके ये ऑनलाइन ही कर देंगे, क्योंकि अगर ये कर दें तो बहुत बेहतर है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन मैंने बनाई थी, तो इट्स ऑल घर में बैठ के, लाइक ऑफिस में बैठ के, आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन बनाएं, डॉक्यूमेंट सबमिट करें, यूके, ऑस्ट्रेलिया, US, तो आप सब कुछ खुद ही कर सकते हैं। तो ये भी अनकरीब हो जाएगा कि आप अपने कार्ड से पे करें फी। 10 to 5 वर्किंग डेज आपने वेट करना है अप्रूवल का, तो आपको अप्रूवल आ जाएगा, फिर आपको ई वीजा इशू होगा। अच्छा, ई वीजा के हवाले से मैं बताता चलूं, बहुत से लोगों का मानना है कि सर नहीं, पासपोर्ट में जो स्टिकर होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑल द कंट्री अब इंटरलिंक है। आप अगर किसी कंट्री में जाते हैं, अब जैसे हम दुबई या सऊदीया में भी जाते हैं, तो अब ई वीजाज मिलते हैं। जब आप अगर किसी और कंट्री के वीजा आप अप्लाई कर रहे हैं तो ई वीजा की कॉपी साथ अटैच कर दें। अगर नहीं भी तो उसमें जब डिटेल हम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, आपकी ट्रैवल डिटेल मांगते हैं, आप उसमें ये लिखें कि मैं इस तारीख को इस कंट्री में गया था। वो भी काउंट होता है। ये ऐसा नहीं है कि उसकी कोई वर्थ नहीं है, उसकी भी वर्थ है। तो कई लोगों का मानना है नहीं जी, पासपोर्ट में जो बस स्टिकर वीजा हो। तो ये अब ऐसा ऐसा जो सिस्टम आ रहा है, अब आप 2025 में जी रहे हैं, तो अब एडवांस होगा डेफिनेटली। अब चीजें नीचे नहीं आएंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी। तो अब हर चीज इंटरलिंक हो रही है, आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है जी मेरी मैं ट्रैवल हिस्ट्री बना रहा हूं, मेरे पास स्टिकर वीजा ही होना चाहिए। तो ऐसी अब कोई बात नहीं है। ई वीजा भी आपका वर्थेबल है, वो भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट होता है और उसकी भी बहुत वैल्यू है। अच्छा दोस्तों, आपने जब थाईलैंड ट्रैवल करना है, कोशिश करें आपके पास एटलीस्ट 10 to 20,000 बात होना चाहिए। या तो उसके नेमो बदल अदर करेंसी हो जाए, डॉलर हो जाए, यूरो हो जाए, पाउंड हो जाए। तो मैं तो हमेशा कहता हूं बेस्ट ऑप्शन इज डॉलर, क्योंकि डॉलर की आपको जो है ट्रांसफर रेट बड़ा अच्छा एक्सचेंज से मिल जाता है। तो आपके पास इतनी करेंसी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इमिग्रेशन क्रॉस कर रहे होते हैं, आपसे अक्सर वो सवाल कर लेते हैं कि आप ये जो आए हैं हमारी कंट्री में, इतने दिन ठहरेंगे, आपके पास कितने पैसे हैं। तो ये इसलिए सेफ साइड के लिए आपके पास इतने पैसे हाथ में होने चाहिए। इन केस अगर आपसे पूछें तो आपके पास एक प्रूफ हो, या आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, आप उन्हें दिखा सकते हैं जी मेरा ये जो कार्ड है इतने पैसे कवर करता है, या मेरे पास कैश इतना है, मैं अपना जो ये 7 दिन का ट्रिप में आया हूं ये मैं अफोर्ड कर सकता हूं। तो ये कोशिश करनी है कि आपने इतना एटलीस्ट अपने पास कैश रखना है कि जब आप इमिग्रेशन क्रॉस करें तो आपको कोई ट्रबल ना हो। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद था मेरे उन भाइयों के लिए था। अक्सर मुझे सब कहते थे सर प्लीज हमें थाईलैंड के हवाले से भी बताएं। तो ये इसलिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई और आपको खुशखबरी दी कि थाईलैंड ने अब हमारे लिए भी, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए भी ई वीजा की सहूलत मौजूद हो गई है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसको ये मजीद और ईजी कर देंगे। जैसे एक पहले था कि एप्लीकेशन टाइप करें, फॉर्म प्रिंट, फोटो कापी, ये वो लेके एम्बेसी में जाएं, इतना थद्दा बना के, तो वो चीजों से अब जान बच गई। बस अब आप घर में ही ऑनलाइन जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करें, बस फीस पे करें, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एप्लीकेशन है अंडर प्रोसेस चली जाएगी। ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है उन भाइयों के लिए जो थाईलैंड ट्रैवल करना चाहते हैं, जिनको शौक है घूमने फिरने का। और मैं तो सबको कहता हूं कि जैसे आप लोगों को शौक है
यूएस जाने का, तो उससे पहले बेटर है कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं और ये कंट्री सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एक तो आपको घूमने का मौका मिलता है, फिर जब आप थाईलैंड जा रहे हैं फिर साथ ही मलेशिया, सिंगापुर है, कंबोडिया, ये भी 2-3 आप मुल्क घूम ले तो आपकी एक अच्छी खासी एक ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करते रहा करें, और अगर आप मुझे स्पॉन्सर करना चाहते हैं आप मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। और मेरे अक्सर भाई जो मुझसे सवाल करते हैं व्हाट्सएप पे और मुझे मैसेजेस आते हैं, तो मैं उनको जवाब देने में अगर लेट हो जाता हूं तो ट्रस्ट मी गाइस, मेरे पास इतना लोड होता है कि मुझे टाइम लग जाता है हर एक को जवाब देने में। और कोशिश किया करें कि आप जब मुझे मैसेज करें तो प्लीज एक छोटा सा वॉइस मैसेज छोड़ दें कि जब मैं आपका मैसेज खोलूं तो फौरी मैं सुन के जवाब दे दूं। अब जब आपसे मेरी बात हो रही होती है आप इनकम्प्लीट बातें मुझसे पूछते हैं, फिर जब आपका वो जो मैसेज है वो डाउन चला जाता है, फिर उस तक आने के लिए मुझे मजीद 4 से 5 दिन लग जाते हैं। तो एक ही दफा जो मुझे मैसेज करते हैं वो प्लीज डिटेल में आप कर दिया करें ताकि मैं आपको प्रॉपर उसका जवाब दे दिया करूं। तो दोस्तों इसके साथ ही हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे देखने के लिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्लीज प्रेस किया करें, जैसे आपको मैं हमेशा कहता हूं। इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।